हाय फ्रेंड्स, मैं बंकट भारती आप लोग को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मैं बता दूं कि आज हम लोग का ये 10वां का जो साइंस है उसमें बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको A to Z क्वेश्चन जो है सो आपको VBA ही हम दे रहे हैं। अगर आप लोग अगर इसको अब कवर कर लेते हैं तो शायद आपका रिजल्ट बेहतर हो सके और बहुत अच्छा हो सकता है। ये जनरल कंपटीशन वाला के लिए और 10th 9th 12th के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं, फिर हम लोग देर नहीं करेंगे और चलेंगे फिर तीसरा नंबर चैप्टर पर, जो नाम है चैप्टर का जीव जनन कैसे करता है। जी हाँ, कोई भी इस सृष्टि में जीव जो है सो अपनी जनन कैसे करते हैं, इसी का हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, बाद में हम लोग जो है सो सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सजीव प्राणी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कोई भी सजीव प्राणी अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करता है, तो जनन विधि के द्वारा। किस द्वारा? जनन विधि के द्वारा। इसी तरह से अगला है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जो जिसमें 2 जीव होते हैं, नर एवं मादा। ठीक, कहते हैं कि जिस जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो अलैंगिक होगा, जिसमें एक ही जीव अपनी वंश को जो है सो बरकरार रखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि जिस जनन में 2 जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो लैंगिक जनन कहलाते हैं, जिसमें से 2 जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा, दोनों के संयोग से जो है सो वंश की जो है सो बरकरार रहते हैं। तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट तथा हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जनन भाग कौन सा है, तो पुष्प का अर्थात फूल का नर जनन भाग जो होता है आपको पुंकेश्वर कहलाता है या पुमंग कहते हैं, पुंकेश्वर। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होता है, तो पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है अर्थात जयांग होता है। ठीक, इसी तरह से अगला है कि अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, तो अंडाशय के भीतर जो है सो बीजांड पाया जाता है। कोई भी मादा में अगर जो अंडाणु पाया जाता है तो उसी को अंदर में बीजांड पाए जाते हैं, उसी बीजांड से जो है सो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होता है। ये सब हम जानेंगे जब लॉन्ग डिफिनेशन वाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तत्काल हम आगे चलते हैं कि नर युग्म क्या कहलाते हैं, तो नर युग्म जो है सो शुक्राणु कहलाते हैं। जी, इसी तरह से मादा युग्म क्या कहलाते हैं, तो मादा युग्म जो है सो अंडाणु कहलाते हैं। अगला है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यानी भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होते हैं। यानी भ्रूण का विकास कहाँ होते हैं, गर्भाशय में होते हैं। जब नर और मादा दोनों मिलते हैं फिर वो निषेचन होते हैं, निषेचन के बाद जो भ्रूण होते हैं वो गर्भाशय में होते हैं। गर्भाशय के बाद जो है सो अगली प्रक्रिया या कोई भी शिशु का जो निर्माण होते हैं इस तरह से होते हैं। तो क्वेश्चन है अपना कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होते हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है, तो लैंगिक जनन में संचरित रोग जो होता है सो एड्स होता है, सिफिलिस होते हैं और मनोरिया होते हैं। तो इस तरह से 3 रोग होते हैं यानी लैंगिक जनन के संचरित से, कौन कौन? एड्स, सिफिलिस और मनोरिया। इसके साथ अगला क्वेश्चन है अपना कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, तो शुक्राणु को और अंडाणु को मिलना निषेचन कहलाता है।